Assalamu alaikum students. I am Hadija Shakir from Department of Computer Science, Superior College, Muzirabad. This is the lecture number 8 of Theory of Automata and Formal Language. Today in this lecture, we will read about the finite automata examples and equivalent finite automata. This is the first example of FA. The example describes in this, as you know very well, फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाते हुए हमने देखना होता है कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है, हम किस तरह की लैंग्वेज के लिए कौन सा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने जा रहे हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या किस किस्म की हमें लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत है और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा होगा, और उसके बाद उसकी हम फाइनाइट ऑटोमेटा एफए को किस तरह से क्रिएट बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है, एक ग्राफिकल फॉर्म में हमने लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग्स की मदद से हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं जो उस लैंग्वेज को डिफाइन करता है। सो फर्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ए एंड बी ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग लैम्डा। हमें लैम्डा का पता है, लैम्डा किसको कहते हैं, यानी नल स्ट्रिंग को कहते हैं, यानी ये हमारी लैंग्वेज ऐसी स्ट्रिंग को भी पास करवा सके जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी वो नल स्ट्रिंग है। ओके, अब इस तरह की लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमें सबसे पहले रिक्वायर है। उससे भी पहले, रेगुलर एक्सप्रेशन के बनाने से भी पहले हमने ये देखना होता है कि जो लैंग्वेज डिफाइन की जा रही है इसमें किस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगे। तो देखें इसमें स्ट्रिंग्स कौन सी आएंगी। जैसे कि हमें डिस्क्रिप्शन से पता चल गया है कि तमाम स्ट्रिंग आ सकती हैं जिसमें इंक्लूड हो लैम्डा, तो जो और वो वाली स्ट्रिंग जिसमें अल्फ़ाबेट ए एंड बी है, तो इट मींस ऐसे स्ट्रिंग आएंगी जो मल्टीपल टाइम आप ए भी जनरेट करवा सकें और मल्टीपल टाइम आप बी भी जनरेट करवा सकें। सो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे ए और बी, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था आपने, जिसमें आपने लैंग्वेज को डिफाइन किया था एनी नंबर ऑफ एज और एनी नंबर ऑफ बीज। हम इसी तरह इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग लैम्डा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ए और बी स्टैटिक। अब देखें इस लैंग्वेज के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पर एक तो लैम्डा भी आ जाएगा, ठीक है, हमें लैम्डा तो लाजमी चाहिए, इंक्लूडिंग लैम्डा है, सो लैम्डा भी आ जाएगा। अब इसमें देखें ए भी आ जाएगा, देन डबल ए भी आ जाएगा, ठीक है, और बी भी आ सकता है, देन डबल बी भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीपल टाइम आप ट्रिपल ए भी आप ले सकते हैं और ट्रिपल बी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा, या बी ए बी भी ले सकते हैं, बी ए बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक लगा हुआ ना। स्टैटिक का मतलब है कि मल्टीपल टाइम उसने जितनी मर्जी स्ट्रिंग को जनरेट कर ले, ए बी को भी जनरेट कर सकता है। तो इसी तरह से ये जिस तरह की मर्जी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है, बी ए को भी जनरेट कर सकता है, मल्टीपल टाइम इसने जितनी मर्जी स्ट्रिंग जनरेट कर ले जो कम्बिनेशन ऑफ ए और बी से जनरेट होती हैं। ओके, अब ये तो हमारे पास चीज़ क्लियर होगी कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह का होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम बनाने जा रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को, एफए को। ओके, अब ये देखें यहाँ पर एक तो ये चीज़ पहले है क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर, रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर स्टैटिक लगा हुआ है। स्टैटिक का मतलब है कि हमारे पास एक नल स्ट्रिंग भी जो है वो जनरेट हो सकती है। अब इसका आपने लूप का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एफए को क्रिएट करते हुए। जब आप लूप को कंसीडर करते हैं तो लूप के अंदर और फिर जब आपके पास जब स्टेट आती है, ठीक है, स्टेट में हम देख चुके हैं दो तरह के हमने स्टेट, डिफरेंट तरह के हमने स्टेट्स पढ़ी हैं, और जिसमें एक इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट्स में हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। ओके, अब ये यहाँ पे बात है कि अगर तो आप किसी स्ट्रिंग को बना देते हैं इनिशियल स्टेट भी और फाइनल स्टेट भी, तो क्या होता है, तो ऐसे होता है अगर किसी आप स्टेट को इनिशियल और फाइनल बना देते हैं तो इट मीन्स ऐसी जो स्टेट होती है वो नल स्ट्रिंग को भी पास करवा सकती है, यानी वो लैम्डा को भी पास करवा सकती है। सो हम यहाँ पर जो है ए और बी के कम्बिनेशन को जनरेट करवाने के लिए
हम FA को क्रिएट करेंगे और एक ही स्टेट को इनिशियल और फाइनल रख देंगे। और यहाँ पे लूप की मदद से हमने देखें ये लूप लगा लिया, क्योंकि हमें चाहिए ऑल स्ट्रिंग्स चाहिए A और B से जो जनरेट होती हों। अब ये देखें ये हमारे पास लैम्डा भी क्रिएट करवा रहा है, यानी नल स्ट्रिंग भी जनरेट हो रही है, और कम्बिनेशन ऑफ AB को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास FA की ये रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी कि एक स्टेट जो है वो जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतनी ही ट्रांजिशन कर सकती है। सो हमारे पास 2 ही अल्फ़ाबेट हैं और ट्रांजिशन भी 2 ही होंगी। ठीक है, ये इसका FA आ गया। और एक और तरीके से हम इसका FA बना सकते हैं। ये देखें, अगर आप इसमें 2 स्टेट्स बना लें, एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि हम जब FA की जनरेशन कर रहे होते हैं तो इनिशियल स्टेट हमारे पास सिर्फ एक ही होती है, जबकि फाइनल स्टेट मल्टीपल हो सकती हैं। फाइनल स्टेट आप एक भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, या जितनी मर्जी भी बना सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, लेकिन इनिशियल स्टेट जस्ट 1 ही होनी चाहिए। ओके, अब इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा है। फाइनल एंड इनिशियल स्टेट आप इसी को जनरेट करवा लें, क्योंकि हमने लैम्डा को भी पास आउट करवाना है। और इसमें से यहाँ से ट्रांजिशन करेंगे A और B की। फाइनल स्टेट आप सेकंड स्टेट को बना लें 2 एंड प्लस फॉर फाइनल स्टेट, और यहाँ से सेकंड स्टेट में से भी A और B को पास करवा लें। तो ये दोनों जो फाइनल ऑटोमेटा है ये इसी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं, ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग लैम्डा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, consider the language L defined over A and B of all non-empty strings। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास बात क्या आ गई, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। यानी अब प्रीवियस में तो हमारे पास लैम्डा था और हमने क्या क्रिएट करवाना था, कम्बिनेशन क्रिएट करवानी थी, ऑल स्ट्रिंग्स क्रिएट करवानी थी, जबकि यहाँ पर बाकी वही सारी बात है, आपने A और B की डिफरेंट कम्बिनेशन को क्रिएट करवाना है, लेकिन नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स जनरेट करवानी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी मीन्स कि इसमें लैम्डा नहीं आना चाहिए। ओके, अब ये आपने इसमें पढ़ा था, प्लस का ऑपरेशन पढ़ा था, एक स्टैरिक का ऑपरेशन पढ़ा था। स्टैरिक में हम पढ़ चुके थे कि अगर आप स्टैरिक की करैक्टरिस्टिक्स है जिसमें लैम्डा भी पास आउट हो सकता है, जबकि प्लस के ऑपरेशन के अंदर क्लीन क्लियर एंड क्लीन प्लस के अंदर यहाँ पर कोई भी नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती। तो हम A और B के कम्बिनेशन को क्रिएट करवाने के लिए A और B ले लेते हैं और यहाँ पर स्टैरिक की जगह पर प्लस लगा देंगे। इस प्लस का क्या मतलब हुआ कि आप कोई भी जो है वो नल स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर सकते। ओके, अब इसका जब हमने FA क्रिएट करवाना है, अब इसका FA हम प्रीवियस इस तरह से एक ही स्टेट को आपने इनिशियल कर लिया था और उसी को फाइनल बना लिया था, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे तो अगर तो एक ही स्टेट को आप इनिशियल और फाइनल बना लें तो ये बात तो कंफर्म है कि ऐसी स्टेट जो है वो नल को जनरेट करेगी, जबकि हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो नल चाहिए ही नहीं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे और देन फाइनल स्टेट में A और B को ट्रांजिट कर देंगे और फाइनल स्टेट में भी A और B को पिक कर देंगे, A और B का लूप लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये ट्रांजिशन हो जाएगी। अब ये देखें, अब यहाँ से भी आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स A और B के जनरेट करवा सकते हैं एक्सेप्ट लैम्डा। A आएगा इधर, B भी आ सकता है, ठीक है, AB भी आ सकता है, A एंड B आ सकता है, BA भी आ सकता है, डबल A डबल B आ सकता है, ट्रिपल A भी आ सकता है, ट्रिपल B भी आ सकता है। तो इसी तरह की आप जितनी मर्जी जो स्ट्रिंग्स हैं जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, इस फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ। आई थिंक सो ये क्लियर हो चुका आपको। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग FA डिफाइंड ओवर A एंड B। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये एक FA क्रिएट किया हुआ है। FA में देखें, अगर आप इसको सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में ट्रांजिशन हो रही है A एंड B की, और ये इसकी फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट से ट्रांजिशन A और B इनिशियल स्टेट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये वो बात आती है, आपकी एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी लूडो की, कि लूडो में जब आप टोकन्स को लेते हैं तो टोकन जो है वो फॉरवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड जो है ना वो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। तो इसमें देखें, अगर यहाँ से हमारी डायरेक्शन जो है वो हमेशा होनी चाहिए इनिशियल से फाइनल की तरफ होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन फाइनल से इनिशियल की तरफ होगी तो इट मीन्स कि ऐसा FA कुछ भी नहीं जनरेट करेगा, कोई भी स्ट्रिंग को पास आउट नहीं करवाएगा। ठीक है,
तो ये ऐसा एफ ए जब आप जिसकी डायरेक्शन, जिसमें ट्रांजिशन की डायरेक्शन जो है वो फाइनल से इनिशियल की तरफ होगी, तो ऐसा एफ ए कोई भी चीज़ को, कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी एफ ए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए एंड बी स्टार्टिंग विद ए। ओके, अब आपने एक ऐसा लैंग्वेज को डिफाइन करना है जिसके जो स्ट्रिंग्स हैं ए के साथ स्टार्ट हो रहे हों। तो सबसे पहले तो हम इसकी बना लेते हैं जी स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होनी चाहिए। ओके, इसमें तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जानी चाहिए, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है ए के साथ, तो ए तो लाजमी बाद आना चाहिए। ठीक है, ए आना चाहिए। उसके बाद अब देखो ना, हम यहाँ पर ए और बी है, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कम्बिनेशन ऑफ ए और बी डिफरेंट स्ट्रिंग बन सकती हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। लेकिन इसमें हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि स्टार्टिंग होना चाहिए ऐसी स्ट्रिंग जो ए के साथ स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम हर स्ट्रिंग को ए से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ए डबल ए भी इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप डबल ए बी ले सकते हैं, डबल ए डबल बी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग हम बी से नहीं शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है कि स्टार्टिंग विद ए। तो अब जो भी हम ये जनरेट करेंगे स्ट्रिंग्स हमारी इसमें से जनरेट होनी चाहिए वो ए से ही स्टार्ट होगी। इसमें आप ट्रिपल ए भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आप मल्टीपल स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब इस चीज़ को देखते हुए, ये स्ट्रिंग्स आपने बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन को देखते हुए, अब इन स्ट्रिंग्स को देखते हुए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन में आप देख लें कि जो आपने स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज के लिए जनरेट की हैं उसमें हर एक से पहले ए मौजूद है। तो इट मीन्स कि हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे होंगे तो हमने ए को लाजमी तौर पर लिखना ही लिखना है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद वाले जब आप देखें, बाद में कोई भी है, जैसे ए है यहाँ पर बी आ रहा है, इधर ए बी है, देन ए डबल बी है और डबल ए है, तो यहाँ पर मल्टीपल जो है वो चीज़ें ए के बाद मल्टीपल जो है वो स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं ए के बाद। अब इसके लिए मल्टीपल के लिए हमने क्या देखा था कि अगर आपने कम्बिनेशन लेने हो ए और बी के तो आप उसके लिए लगा सकते हैं ए और बी होल स्टैटिक। होल स्टैटिक का क्या मतलब है कि आप यहाँ से कम्बिनेशन ऑफ ए और बी को स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं और नल भी जनरेट कर सकते हैं। नल भी देकर जनरेट करेंगे तो ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन ए को भी, सिंपल ए को भी एक्सेप्ट कर सकेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह है, और उसके बाद हम अपनी जो स्ट्रिंग्स जनरेट की हुई हैं उसके साथ टैली करेंगे कि क्या ये फाइनाइट ऑटोमेटा हमने ठीक बनाया है और इन स्ट्रिंग्स को पास आउट भी करवा रहा है या नहीं करवा रहा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, ए तो लाजमी तौर पर एक्सेप्ट होना ही होना है। तो हम क्या करते हैं, एक इसकी इनिशियल स्टेट बनाते हैं। इनिशियल स्टेट जब बना ली तो इसका कोई ना कोई नेम आप साइन करवा दें और माइनस लगा दें। ये मैंने आपको बताया था, इनिशियल स्टेट क्रिएट करवाने के लिए या तो आप माइनस भी लगा सकते हैं या फिर स्टार्टिंग में एक एरो लगा सकते हैं। ओके, माइनस लगा लिया। अब हमें पता है कि ए तो लाजमी तौर पर एक्सेप्ट होना ही होना है, तो यहाँ से एक डायरेक्शन जो है वो ए की तरफ, ए ट्रांजिशन जो है वो ए लेकर दूसरी स्टेट में डाल देते हैं और इसको हम फाइनल स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने फाइनल स्टेट बना ली। एक ट्रांजिशन ले ली, ट्रांजिशन लेकर क्या किया, इसको फाइनल स्टेट बना लिया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये ए जो है ये एक्सेप्ट होने लग गया। ठीक है, यानी ये जो अभी तक ये जो फाइनल ऑटोमेटा बनाया है इसने क्या किया, ये ए को एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये जब ए को एक्सेप्ट कर रहा है, अब ए के अलावा भी तो हमें चाहिए। अब ए के अलावा हमें क्या चाहिए, कम्बिनेशन ऑफ ए बी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये फाइनल स्टेट है। तो यहाँ से आप कम्बिनेशन ऑफ ए बी को जनरेट करवाने के लिए लूप को लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये लूप लग गया ए और बी का। ओके, यहाँ तक ये आपका एफ ए हो गया। अब ये देखें, अब हम एफ ए की, अब इधर तक ये जो एफ ए बना है ये हमारी सारी स्ट्रिंग्स को पास आउट करवा रहे हैं। देखें, ए भी पास आउट हो रहा है, डबल ए भी पास आउट हो रहा है, ए इसमें से सेकेंड ए, ये लास्ट वाली स्टेट में से ए बी पास हो रहा है, ए देन बी, डबल ए बी भी पास हो रहा है, ए स्टार्ट में से और लास्ट में से ए एंड अगेन बी लूप में से पिक कर लेगा। ठीक है, ये इस तरह से सारे स्ट्रिंग्स को पास आउट करवा रहा है।
अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एफ ए की कंडीशन आती है कि हर स्टेट में से जितने अल्फ़ाबेट्स हों उतनी ट्रांजिशन होनी चाहिए। जब हम ये सिस्टम जो है, मशीन जो है, ऐसे भी तो कर सकती है कि जब वो फर्स्ट स्टेट पर आए तो वो मशीन को बी रीड करने के लिए कहे, तो बी तो लाजमी बात है, बी ने कहीं ना कहीं तो जाना है, ठीक है। तो बी को कैसे रीड करेगा? अगर हम इसको यहाँ पर बी को रीड करने के लिए नहीं देते तो मशीन स्टक हो जाएगी, ठीक है, मशीन वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अब बी का हल हमने ये निकाला था कि इसको आपने एक डेड स्टेट क्रिएट करवा के उसमें डाल देना है। बी को हमने क्या करेंगे, बी के ट्रांजिशन लेंगे नीचे स्टेट में से और उसको कहाँ डाल देंगे, उसको एक डेड स्टेट क्रिएट करवा कर उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। इसका ये वाई नेम रख दिया। ओके, अब हमें डेड स्टेट की भी तो कहीं को ट्रांजिशन करनी है, तो डेड स्टेट की जो ट्रांजिशन होगी वो डेड स्टेट में ही डाल देंगे। अब ये देखें, अब हमारी ये एफ ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये एफ ए क्या काम परफॉर्म कर रहा है, ये एफ ए ये काम परफॉर्म कर रहा है कि ऐसे स्ट्रिंग को पास आउट करवाएगा जो ए के साथ जनरेट होती हैं, ए से क्रिएट होती हैं, और ए से क्रिएट होने के बाद मल्टीपल टाइप जो है ये ए और बी के कम्बिनेशन को जनरेट कर सकती हैं, ठीक है जी। और इस बी को हमने डेड स्टेट में डाल दिया और इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इसका ये काम होगा कि मशीन अगर इसे फर्स्ट टाइम बी रीड करने के लिए कहेगी तो मशीन हमारी रुकेगी नहीं, बल्कि ये फ्लो में चलती जाएगी, और बी जब रीड करने के लिए जाएगी तो ये डेड स्टेट में चली जाएगी, और यहाँ से कभी भी डेड स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ या एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर मशीन नहीं आ सकती। ओके, ये ट्रांजिशन की एग्जांपल उन्होंने दिखाई हुई है कि अगर इनिशियल स्टेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइनल स्टेट को आप डबल सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एफ ए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए एंड बी ऑफ इवन लेंथ, ठीक है जी। ये इवन लेंथ अब आपने क्रिएट करवानी है, ऐसे एफ ए आपने क्रिएट करवाना है जो इवन लेंथ को, इवन ऐसे आपने लैंग्वेज बनानी है जो इवन लेंथ की हो, ठीक है, जिसकी स्ट्रिंग्स जो है वो इवन लेंथ की हो। ओके, सबसे पहले तो अब हम इसकी स्ट्रिंग्स बना के देख लेते हैं। इवन लेंथ आपको पता है इवन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इवन के अंदर होता है जी इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, एंड अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं, ठीक है जी। अब आपने इतनी लेंथ की स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है, तो स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास आएगा क्या, लैम्डा आएगा, ठीक है जी। लैम्डा के बाद अब ये देखें आपके पास आ सकता है डबल ए आ सकता है, ओके, इवन लेना है, डबल बी आ सकता है, ओके, ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है। अच्छा, ये तो होगी 2s वाली। अब 4 वाली भी आ सकती हैं, डबल ए डबल बी भी आ सकता है, ठीक है, और डबल ए डबल ए भी आ सकता है, डबल बी एंड डबल बी भी आ सकता है। इस तरह की मल्टीपल जो है वो आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं जिनकी लेंथ इवन होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए बाद हमने बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन को। रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए देखें हमारे पास एक तो चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम ए और बी को पिक करें, ए और बी से मुराद है यहाँ तो आप यहाँ मल्टीपल टाइम ए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ बी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप इनके कम्बिनेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर इसी चीज़ को हम डबल कर दें, ठीक है, ए और बी एंड ए और बी कर दें, और इसके गिर्द हम लगा दें स्टैरिक, लगा दें होल ब्रैकेट के गिर्द लगा दें स्टैरिक। अब ये देखें इस पूरे का क्या मतलब बन जाता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जब रीड किया जाएगा तो इट मीन्स कि एक तो ये लैम्डा को क्रिएट करेगा, ठीक है। अब जब इसके अंदर एंटर होगा रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर तो ए और बी में से कोई भी किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, देन फर्दर ए और बी दोनों किसी में कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, और ये तब ये कंप्लीट होगा जब ये इस ब्रैकेट तक रीच करेगा, फाइनल ब्रैकेट तक रीच करेगा। इट मीन्स कि जब भी ये स्ट्रिंग को रीड करेगा, अब इस टैरिक की वजह से जितनी दफ़ा मर्जी इस पूरे को रीड करता जाए। अब ये देखिए डबल टाइम है ना, तो फर्स्ट टाइम अगर उसने जस्ट इसमें से फर्स्ट एक्सप्रेशन में से रीड करना है तो एक दफ़ा हो गया, और ये सेकंड दफ़ा हो गया, ठीक है, सेकंड टाइम हो गया। अगेन अगर रीड करेगा फिर थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम,
ठीक है। तो जितनी दफ़ा भी ये पिक करता जाएगा उसके पास आएंगे इवन ही आएंगी, इवन लेंथ ही आएंगी, ठीक है। इवन लेंथ हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए इवन लेंथ इसके लिए हम बना लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को। फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाने के लिए ये देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम सोर्स या डेस्टिनेशन को एक ही जगह पर रख लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंटर हो कि आपने इस लोकेशन से फाइनली जाना है, इतनी लोकेशन तक जाना है और इधर से वापस आना है, ठीक है। तो आपको कितने चक्कर होंगे, एक यहाँ पर गया और एक यहाँ वापस आ गया, ठीक है। 1 और 2 कंप्लीट हो गए चक्कर। अगेन जब जाएंगे इधर इसी ये कि आपकी डेस्टिनेशन है, तो ये आपका सर्कल ये जो है कंप्लीट हो गया। यानी कितने आपके चक्कर हो गए, हमेशा आपके इवन ही चक्कर रहेंगे, ठीक है, ऑड नहीं होंगे, यानी वापस जो आना आपने। इसी तरह से ही हम फाइनल ऑटोमेटा को बना लेते हैं। अगर आप इसी स्टेट को फर्स्ट एक ही स्टेट को इनिशियल और फाइनल बना लें और यहाँ से ट्रांजिशन दूसरी स्टेट पे जाए और इधर से ए और बी को पिक करें। सो अब देखें, यहाँ से वो इनिशियल स्टेट से इस स्टेट पे जाते हुए वाई स्टेट पे जाते हुए ए और बी को पिक करेगा। अब वाई स्टेट से भी एक्स स्टेट पे जाते हुए ए और बी को पिक करवा लें। अब देखें जी, क्योंकि ये हमने फाइनल और इनिशियल एक ही स्टेट रख दिया, तो हमारे पास चक्कर हमेशा कितने पूरे होंगे, इवन ही होंगे, ठीक है जी, हमेशा इवन चक्कर ही होंगे। तो जब इवन चक्कर होंगे तो लेंथ कितनी स्ट्रिंग जो है वो इवन लेंथ की जनरेट होगी। यहाँ से आप ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, देन ए को सिलेक्ट कर लें और एक्स पे आकर एक्सेप्ट हो गया, डबल ए हमारा एक्सेप्टेबल हो गया। बी पिक किया, देन बी पिक किया, डबल बी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद ए है, बी, इसी तरह से ही हम यहाँ पे ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं, बी ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल ए एंड डबल बी देख लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर गया, पहले ए को सिलेक्ट किया, ठीक है, देन ए को सिलेक्ट किया, अब देखिए फिर आगे जा रहा है, फिर आगे बी को सिलेक्ट किया, फिर वाई के पास आ गया, फिर बी को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके उसने डबल ए एंड डबल बी को भी पिक कर लिया, ठीक है। इसी तरह से ये सारी अपनी स्ट्रिंग्स को पिक करता ये एक्सेप्ट करता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जी टास्क है आपका, क्योंकि इवन लेंथ का तो हो गया, अब हमने बनाना है ऑड लेंथ के लिए एफए को क्रिएट करना है। अब ये बहुत ही आसान है, जब आपको इवन लेंथ का बनाना आ गया तो ऑड लेंथ को तो कोई मुश्किल बात ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप 2 के अंदर आप ऐड करते हैं 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 को ऐड करते हैं, क्या बनता है 3 बन जाता है हमारे पास। किसी भी इवन नंबर के अंदर जब आप ऐड करते हैं, हमारे पास रूल है इवन नंबर के अंदर जब आप ऐड करेंगे 1 को ऐड करेंगे तो हमेशा से वो क्या बनेगा, ऑड नंबर ही बन जाता है, ठीक है जी। अब ये देखिए, जो हमने इवन लेंथ के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाया था, ये हमारा इवन लेंथ के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन था। अब इसके अंदर ये समझ लें, ये जो 1 है ना, ये इंडिकेट करवा रहा है ए और बी को, ठीक है। इसको हम लगा देंगे, इसको चाहे आप स्टार्टिंग पर लगा दें चाहे आप एंड पे लगा दें, तो बात हमारी एक ही होगी। हम इससे ऑड लेंथ को जनरेट करवा सकते हैं, ऑड लेंथ क्रिएट हो जाएगी। अब ये देखें जी, जब हमने इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं। ये जैसे आपको सोर्स और डेस्टिनेशन की एग्जांपल दी थी, इसकी सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं। ये डायरेक्शन यहाँ से इसकी सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, सोर्स है और डेस्टिनेशन डिफरेंट जगह पे ना, तो ये जब इस तरफ जाएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, तो इसका कितना चक्कर हो गया, 1 चक्कर हो गया, ठीक है। इधर से अगर वापस आएगा, डेस्टिनेशन तो नहीं है उसकी, ठीक है, सेकंड चक्कर एंड वापस आया, इधर डेस्टिनेशन पर आया तो कितना चक्कर हो गया, 3, ठीक है। तो हमारे पास ऑड नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता है, ऑड नंबर हमारे पास होते हैं जी 1 होता है, 3 है एंड 5 है, देन टू सो ऑन, ये कॉन्टीन्यूस है, चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इनकी सोर्स और डेस्टिनेशन जगह होगी, तो हम लोग ऑड लेंथ को जनरेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट हमने किया इनिशियल स्टेट से हम पिक करेंगे ए और बी और फाइनल स्टेट में डाल देंगे। फाइनल स्टेट देखें, अब यहाँ से सिंपल ए भी एक्सेप्ट हो सकता है और बी भी एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगेन, अब फाइनल स्टेट से अब सिर्फ हमें ए और बी ही तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए मल्टीपल टाइम चाहिए हमें ए और बी। सो यहाँ से आप
इनिशियल स्टेट की तरफ डाल देंगे ए और बी को। अब ये देखें, इधर से आप मल्टीपल टाइम जितनी दफ़ा मर्जी आप जनरेट करवा सकते हैं। कितनी लेंथ का? इवन लेंथ, सॉरी ऑड लेंथ का जनरेट करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पर सोचते होंगे कि हमने फाइनल स्टेट के ऊपर लूप क्यों नहीं लगाया। देखें, अगर हम यहाँ पर लूप लगा देंगे तो ये हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा होगा ये तो इवन लेंथ को भी एक्सेप्ट कर सकेगा, ठीक है। इसलिए हमें अपना फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा बनाना है कि ये सिर्फ ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स को ही जनरेट करवा सके। इसलिए ये ए और बी की ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट की तरफ जाएगी और देन फाइनल स्टेट में जाकर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये इवन ऑड लेंथ में स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए एंड बी स्टार्टिंग विद बी। अच्छा जी, अब है स्टार्टिंग विद बी। पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग विद ए, अब हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग विद बी। तो ये बिल्कुल उसी की तरह का ही है। स्टार्टिंग विद बी करना है तो हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो बी से जनरेट होंगी और उसके बाद आप कम्बिनेशन ऑफ ए और बी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो स्टार्ट में बी आ जाएगा और लास्ट में कम्बिनेशन ऑफ ए और बी और साथ स्टैटिक आ जाएगा, ठीक है। इसका भी एफ बिल्कुल वैसे के वैसे ही होगा। आपने जस्ट चेंज करना है तो ए की जगह पर बी लिख देना और बी की जगह पर ए लिख देना। बाकी आपका फाइनाइट ऑटोमेटा बिल्कुल वैसे ही होगा। ओके, उसके बाद है जी कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए एंड बी एंडिंग इन ए। अच्छा जी, अब हमने करना है एंडिंग इन ए। ऐसी आपने स्ट्रिंग्स बनानी है जिनका एंड ए पर हो रहा हो। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं, इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होंगे। एंडिंग इन ए है तो ए आएगा, ठीक है। डबल ए आ सकता है और बी ए आ सकता है, ठीक है। बी ए आ सकता है, ठीक है। और इसमें आ सकता है जैसे ट्रिपल ए आ सकता है। इसी तरह की ही आपके पास जो है वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। यही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए। तो इसके लिए आप देखें स्ट्रिंग्स जैसे कि जनरेट की हैं, एंड आपका होना चाहिए ए के ऊपर। इट मीन्स के लाजमी बात है एंड पे तो ए आना ही आना है, ठीक है। और एंड पे ए आना है, यानी अब इसमें से ए भी पास आउट हो सकता है। एंड पे ए आना है तो इट मीन्स कि स्टार्टिंग पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब स्टार्टिंग पे कुछ भी हो सकता है तो इट मीन्स हम यहाँ पर स्टार्टिंग पे एनी नंबर ऑफ ए और बी को जनरेट करवाने के लिए ए और बी होल स्टारिक को लिख देंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हमने बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा को। फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाने के लिए देखें सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे, हमने बना ली इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट से ट्रांजिशन हमारी गई, क्या ट्रांजिशन करेंगे जी, क्योंकि ए तो हर सूरत में हमने एक्सेप्ट करवाना है। तो ए को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमने इसको बना दिया, जिस स्टेट में डाला उस स्टेट को आपने क्या बना लिया, फाइनल स्टेट कर दिया, ठीक है जी। इसको हमने फाइनल स्टेट बना लेना। सो ये हमने बना ली फाइनल स्टेट क्रिएट कर ली। फाइनल स्टेट में देखें अब क्योंकि ए पे एक्सेप्ट होनी चाहिए, ए ऐसी स्ट्रिंग जिनका एंड ए पर हो, तो इधर से हम लूप में भी ए को ही जस्ट सिलेक्ट करेंगे, बी को नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बी पर एंड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक्सेप्टिंग स्टेट है। सो इतना तो बना लिया कि अब ये देखें इस फाइनल ऑटोमेटा ने क्या किया, ऐसे एक स्ट्रिंग को जनरेट करवा लिया जो ए के ऊपर एंड हो रहा है। अच्छा, ए आ गया, अब ए वाली सारी स्ट्रिंग्स आ गई, लेकिन बी भी तो है इसके अंदर कि बी अल्फ़ाबेट है हमारे पास, सिर्फ यही तो नहीं है। अच्छा, अब बी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बी के लिए हम यूँ करेंगे कि देखिए यहाँ पर लूप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अगर लगाएंगे तो ऐसी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी जिनका एंड बी पर हो रहा है। सो बी को इनिशियल स्टेट की तरफ ले जाएंगे, ठीक है जी। बी को हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट की तरफ ले गए और इनिशियल स्टेट की तरफ लेके जाके यहाँ पर बी को पिक करवा लिया, ये ट्रांजिशन हो गया। देन फाइनल इनिशियल स्टेट का भी बी ट्रांजिशन रहती है, उसका क्या करेंगे, उसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लूप में लगा लेते हैं, ठीक है। लूप में लगा लेंगे तो इट मीन्स के किसी भी स्ट्रिंग के दरमियान में भी तो बी आना है ना, किसी भी स्ट्रिंग के मल्टीपल टाइम आ सकता है बी। सो यहाँ पर आप बी को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे अब देखें हम अपनी स्ट्रिंग्स को पास आउट करवा के देखते हैं
ए एक्सेप्ट हो गई, जी बिल्कुल हो गई एक्सेप्ट। डबल ए भी एक्सेप्ट हो गई, ए यहाँ से पिक किया और ये यहाँ से पिक किया, ये भी एक्सेप्ट हो गई। बी ए को पिक किया, बी देखें ये स्टार्ट वाले लूप में से इनिशियल स्टेट के लूप में से पिक कर लेगा बी, और ये एंड हो गया ए के ऊपर, ठीक है जी। बी ए भी एक्सेप्ट हो गया। डबल बी ए है, डबल बी उसने इनिशियल से पिक कर लिया और ए फाइनल, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके दरमियान में एक स्ट्रिंग आ जाती है, कर लेते हैं ए बी बी ए ए। अच्छा ये देखिए ये एक्सेप्ट होती है, स्टार्ट किया ए को रीड किया उसने, ठीक है जी। देन अगेन ये इनिशियल स्टेट से फिर गया इधर, ये बी को पिक किया, बी को पिक करने के बाद इनिशियल पे चला गया। देन अगेन बी है, बी को पिक किया, अगेन ए को पिक किया और अगेन ये लास्ट वाले लूप में से ए को पिक कर लिया। तो ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई, जिसके दरमियान में मल्टीपल टाइम भी आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब ये देखें इस हमारे पास ये चीज़ है कि एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन या एक ही लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए हम डिफरेंट फाइनाइट ऑटोमेटा को बना सकते हैं, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा को इसी सूरत में मल्टीपल टाइम नहीं, फाइनाइट ऑटोमेटा को इसी सूरत में चेंज कर सकते हैं अगर तो वो एक ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा हो। सो एक और तरीके से भी हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट कर सकते हैं, एफ ए को क्रिएट कर सकते हैं जो इसी स्ट्रिंग को पास आउट करवाए हो। इसको देख लेते हैं। इनिशियल से आपने स्टार्ट किया, ए पे आपने एंड करना है, सो ए पे हमने एंड किया, ठीक है जी। और इनिशियल इसको हमने बना लिया, फाइनल स्टेट बना लिया। फाइनल स्टेट बनाने के बाद यहाँ पर लूप लगा दिया ए का, ठीक है, ए का लूप लगा दिया। इट मीन्स कि यहाँ से हर वो स्ट्रिंग जो ए के ऊपर एंड हो रही है जनरेट हो सकती है। अच्छा अब ये देखें, हम यहाँ पर एक और भी स्टेट लगा सकते हैं। एक और स्टेट लगाकर क्या करेंगे, इसकी फाइनल से जो बी ट्रांजिशन जा रही है वो इसमें डाल देते हैं उन स्ट्रिंग्स के लिए जो ए के बाद भी कुछ ना कुछ बी को जनरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इस स्टेट में जब हमने डाल लिया तो इधर से आप वापस ए लेकर जा सकते हैं। अब ऐसी स्ट्रिंग्स दोनों काम असल में एक ही कर रहे हैं, लेकिन ये देखें यहाँ से ए क्या, ए देन बी देन ए, ऐसे भी तो स्ट्रिंग आपके पास आ सकती है, ठीक है। देन ए को एक्सेप्ट किया, बी, और अगेन यहाँ से आप लूप लगा दें बी का, ठीक है। यहाँ से लूप लगा दिया, यहाँ से आप मल्टीपल टाइम बी को सिलेक्ट कर देगा और इनिशियल स्टेट में से जो एक बी रहता था वो भी यहाँ पर आ गया। अच्छा अब ये देखें, जो स्ट्रिंग्स हमारे पास स्टार्ट होती हैं बी से वो भी आ जाएंगी इसके अंदर। जैसे बी है, डबल बी हम कर लेते हैं, डबल बी ए बी ए बी, देखें जी ये बी इसने यहाँ से पिक किया, उसके बाद सेकंड भी इसने लूप में से पिक कर लिया, देन ए यहाँ से पिक किया। अच्छा अब ये देखिए वापस आ गया इधर, बी यहाँ से पिक कर लिया और अगेन ए को यहाँ से पिक किया, सॉरी ये तो होना चाहिए, ए के ऊपर ए हम लगा देते हैं। अगेन ए को यहाँ से पिक किया, फिर बी को पिक किया और फिर ए को पिक किया। अभी पिक करेगा तो यहाँ पर जो है वो इनिशियल स्टेट के ऊपर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी ये वाली स्ट्रिंग। तो इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं। तो मतलब बताने का ये है कि आप फाइनाइट ऑटोमेटा को जो है बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी लिमिटेशन ये है कि किसी ये यूनिक लैंग्वेज को ही डिफ़ाइन करता हो। ओके जी, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है। अगर आपके पास है जी, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द गिवन द लैंग्वेज L1 एंड L2, दो लैंग्वेजेस हैं आपके पास। लैंग्वेज 1 की डेफिनेशन है कि लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर बिगनिंग इन A एंड लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर AB नॉट बिगनिंग विद B। अच्छा अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसमें अब आपने देखना है कि किस तरह से आपस में डिफरेंट है। बिगनिंग विद A, स्टार्ट उसका एक के साथ हो रहा है, और नॉट बिगिनिंग विद बी। अभी किस तरह से डिफरेंस इनमें हो सकता है। सबसे पहले वाली लैंग्वेज को ले लेते हैं, उसका एफ क्रिएट करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए एंड बी बिगिनिंग विद ए। बिगिनिंग विद ए है तो इट मीन्स कि आपने एक इसका तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन इसका आप फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना चुके हैं। बिगिनिंग विद ए है तो स्टार्ट किया इसे ए के साथ, इनिशियल में इसको डाल दिया ट्रांजिशन को, बाकी आपने ए और बी को लूप लगा कर गेन कर लिया और एक डेड स्टेट बना ली,
ठीक है, जहाँ पर जिसमें बी को डाल दिया। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास बिगनिंग विद ए के लिए। लेकिन अगर हमारे पास आए नॉट बिगनिंग विद बी तो हम क्या करेंगे? ठीक है, बिगनिंग विद ए था लेकिन नॉट बिगनिंग विद बी, नॉट बिगनिंग विद बी है तो इट मीन्स देखें हम इसमें से क्या जनरेट कर सकते हैं? लैम्डा को भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ए के साथ बिगनिंग नहीं होनी चाहिए, बी के साथ बिगनिंग नहीं होनी चाहिए, बी के साथ बिगनिंग नहीं होनी चाहिए तो ए के साथ बिगनिंग हो सकती है या फिर कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको जनरेट करवाने के लिए हम ये इसके साथ लेंगे जो प्रीवियस वाला हमारे पास है बिगनिंग विद ए, और उसके साथ आपने नल स्ट्रिंग को जनरेट करवा लिया तो ये बन जाएगा नॉट बिगनिंग विद बी। अब इन दोनों में हम चेंजिंग कैसे करेंगे? अभी देखें, लैम्डा को एक्सेप्ट करवाने के लिए क्या करेंगे? इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना देंगे। अब ये देखें, इस फाइनल ऑटोमेटा के अंदर दो हमारे पास इनिशियल स्टेट्स हैं, दो हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं। एक है लैम्डा को एक्सेप्ट करवाने के लिए और एक रिमेनिंग जो है जिसमें नॉट बिगनिंग, जिसमें हमारे पास आ गया था बिगनिंग विद ए। ठीक है, क्योंकि इसके देखें ना फर्दर दो पोर्शन होंगे ना, एक तो लैम्डा हो गया और एक बिगनिंग विद ए। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 और मोर डिफाइंड ओवर ए एंड बी बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं। ऐसी लैंग्वेज, ये थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन ये बहुत ही आसान है, इतनी आसान कि आप इसको अब इतने काबिल हो चुके होंगे कि आप लोग खुद ही बना सकें। अच्छा, अब ये देखें जी, हमने क्या बनाना क्या है? बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर। सेम लेटर, एक ही लेटर होना चाहिए स्टार्ट में और एक ही लेटर एंड में होना चाहिए। ठीक है, हर इसके बनाने के लिए, स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने जो भी स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है वो एक ही लेटर के साथ अंदर आएगा, एक ही लेटर से स्टार्ट होगा और एक ही लेटर के ऊपर एंड होगा। दरमियान वाले पोर्शन में कुछ भी आप यूज़ कर लें। ठीक है, ये यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो स्टार्ट हो रहा है बी से, दरमियान में कुछ भी है लेकिन उसका एंड बी पर ही होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कुछ भी मल्टीपल टाइम आप ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो जब कुछ भी की बात आती है, एनी टाइप ऑफ स्ट्रिंग की बात आती है, तो आप इसके लिए ये लाजमी सी बात है ए और बी होल स्टारिक लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास ऑप्शन है इसमें कि जो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होनी चाहिए वही ए पर एंड होनी चाहिए, क्योंकि सेम लेटर है ना। ठीक है, तो इसलिए इसके दरमियान में और लगा देते हैं। और जब यहाँ पर लगा दिया, दूसरी आपने स्टार्ट कर ली, बी से अगर स्टार्ट हो रही है तो उसका एंड भी बी पर होगा, लेकिन दरमियान में कुछ भी आ जाए। ये तो हो गया जी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत ही आसान इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इसी को आपने क्या करना है? इसका बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट करना है। एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये वही चीज़। अब हम इसका बनाने जा रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने जा रहे हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए हम ये जिस तरह से मार्किंग करते जाऊंगी, आपने इसको फोकस करते जाना है। पहले देखें ए, और हम ए वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा के देखते हैं। ओके, पहले जी आपने बना ली, इनिशियल स्टेट क्रिएट कर ली। ठीक है, इनिशियल स्टेट से हमें चाहिए क्या? ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जो ए से स्टार्ट हो और ए पर ही एंड हो। ठीक है, ये ए को ले लिया। अच्छा, अब दरमियान में कुछ भी होना चाहिए ना, तो दरमियान में अभी आप फिलहाल इसको खाली छोड़ दें। ठीक है, इसको हम कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करवा रहे। अच्छा, एक और यहाँ से ट्रांजिशन ले ली जो कि ए को एक्सेप्ट करवा रही है, और ये डाल दी हमने, इस स्टेट को बना दिया फाइनल स्टेट। ठीक है जी, और इसका भी यहाँ से भी जो ट्रांजिशन निकलती है उसको भी हमने कर दिया एंड उसका कर दिया ए के ऊपर जी। तो देखें, अब अभी तक जितना मैंने बनाया, ए को ए से स्टार्ट हुई और ए पर एंड हुई। ठीक हो गया ना, ए से स्टार्ट हो रही है और ए पर ही एंड हो रही है। अच्छा, अब हमने दरमियान में ए और बी को भी तो यूज़ करना है कि नहीं करना? करना है ना, बिल्कुल करना है। तो उसके लिए देखें, अब हम क्या करेंगे, जो एंड वाली स्टेट है, जो सॉरी ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट से हमारी ट्रांजिशन ओ निकलती है, बी निकलती है। बी को कहाँ पर डालेंगे भला? बी को हम डाल देते हैं जी, ये सेकंड स्टेट की तरफ डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दिया बी को इधर। अब सेकंड स्टेट में से भी तो बी निकलता है। ठीक है,
अब देखें ज़रा सोचें, अगर बी को मैं भेज दूँ फाइनल स्टेट में तो वो तो नहीं काम चलेगा, मतलब फिर ऐसी स्ट्रिंग हमारे पास जनरेट हो जाएगी जो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी। मैं तो चाहिए ऐसी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो और ए पर एंड हो, तो दरमियान में ए भी तो आनी चाहिए। सो यहाँ पर हम इसके लिए लूप लगा देते हैं। ठीक हो गया, लूप लगा देते हैं। अब ये देखें लूप वाला काम क्या होगा, पहले हम इतने पोर्शन को करके देख लेते हैं। इसमें से स्ट्रिंग्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। ए है, एक मैं फर्जी स्ट्रिंग क्रिएट करके देखती हूँ, ए डबल ए डबल ए डबल बी ए बी एंड ए। अच्छा जी, ये इस स्ट्रिंग को देखते हैं ये पास होती है कि नहीं होती। ए से स्टार्ट हो रही है और ए पर एंड हो रही है, डेफिनेटली हर सूरत में ये पास होनी चाहिए। ओके जी, ये फर्स्ट उसने ए पिक किया इनिशियल स्टेट से, देन उसने ए पिक किया यहाँ से फाइनल स्टेट में आगे आया। अब उसके बाद बी पिक करेगा, बी यहाँ से पिक किया। ठीक है जी, बी को पिक करने के बाद फिर हमें एक और बी चाहिए, सेकेंड बी वो लूप में से पिक करेगा, फिर ए यहाँ से पिक करेगा, फिर इधर गया, फिर बी यहाँ से पिक करेगा और फिर ये ए यहाँ से पिक करके तो ये चला जाएगा अपने फाइनल स्टेट में। ठीक है जी, बिल्कुल हमारी ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है और ये एक्सेप्ट हो भी रही है। बिल्कुल इसी तरह अब हमने बनाना है जो स्ट्रिंग्स बी से स्टार्ट हों और बी पर एंड हो। ठीक है, अब यही चीज़ हम बी के लिए भी अप्लाई करेंगे। जहाँ पर ए है वहाँ पर आप बी लिखते हैं। इनिशियल स्टार्ट आपने किया बी से, एंड भी आप करेंगे बी पर, और दरमियान में आप यूज़ कर लेंगे देखें ना यहाँ भी बी आ गया और फाइनल स्टेट पर इधर भी बी आ गया, और ए की जो ट्रांजिशन है उसको आप बैकवर्ड की तरफ कर दें। ठीक है, और एक ये लूप लगा दें। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सादा सा आपका फाइनाइट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया ऐसी लैंग्वेज का जो बिगनिंग एंड एंडिंग सेम लेटर पर हो रही है। ठीक है जी, ओके जी, इसके बाद है हमारे पास कंसीडर द लैंग्वेज चाइल्ड ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए एंड बी बिगनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। तो ये उससे भी ज़्यादा आसान है। जब आपने सेम स्टार्टिंग और एंडिंग वाली फाइनाइट ऑटोमेटिक क्रिएट करवा लिया है तो डिफरेंट वही बहुत आसान है। अब ये देखिए, स्टार्ट अगर ए से हो रहा है तो एंड उसका बी पर होना चाहिए, स्टार्ट ए से बी से हो रहा है तो एंड ए पर होना चाहिए। अब इसमें जस्ट आपने क्या करना है जी, ट्रांजिशन, इसमें जो ट्रांजिशन जो आप ले रहे हैं उन्हीं को जस्ट चेंज करना है, बाकी वैसे का वैसे होगा। लेकिन स्टार्ट अगर ए से हो रहा है तो एंड उसका बी पर होना चाहिए, ये एंड उसका बी पर होना चाहिए। बाकी स्टेट्स को, बाकी ट्रांजिशन को आप ए बना दें। स्टार्ट अगर बी से है तो एंड उसका बी ए पर होना चाहिए, और रिमेनिंग ट्रांजिशन आप बी ले लें। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक तो आपकी एग्जांपल होगी। उसके बाद है जी इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा। इक्विवेलेंट एफएस किसको कहते हैं, ऐसे एफए जो एक ही तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवा रही हों, ऐसे एफएस को हम इक्विवेलेंट एफए कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है जी हमारे पास है, अगर एक इनिशियल स्टेट है जो ए बी को एक्सेप्ट करवा रही है, ए बी ट्रांजिशन हो रही है, और एक फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ ट्रांजिशन आ रही है, तो ऐसा एफए क्या करेगा, ऐसा एफए किसी भी स्ट्रिंग को पास आउट नहीं करवा सकता। ठीक है जी, ये लैम्डा को पास आउट करवा के नहीं, किसी स्ट्रिंग को पास आउट नहीं करवा सकता। हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होने की शर्त ये है कि उसकी ट्रांजिशन फाइनल की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, ओके, एक और एफए ले लेते हैं। अगर एक एफए है इनिशियल हो रहा है लेकिन इसकी देखें इसकी फाइनल स्टेट ही कोई नहीं है, जब इसकी फाइनल स्टेट कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि ऐसा एफए किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रिंग को डिफाइन ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसा एफए भी किसी चीज़ को, किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक हो गया, एक और इसमें देख लेते हैं। एक और एफए है जी हमारे पास, थर्ड एफए है, इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट अलग है। ये फाइनल स्टेट उससे बनाई हुई है लेकिन वो सेपरेट है। ठीक है, फाइनल स्टेट और ये वाला जो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आपस में कोई इनके दरमियान कनेक्शन कोई नहीं है, तो ऐसा भी फाइनाइट ऑटोमेटा किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करवाएगा। खाली फाइनल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल है ही कोई नहीं, जिसकी इनिशियल कोई नहीं, जिसकी फाइनल कोई नहीं, वो फाइनाइट ऑटोमेटा ही कोई नहीं। ठीक है, वो कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करवाएगा। डायरेक्शन चेंज है, ट्रांजिशन चेंज है, तो भी कोई किसी स्ट्रिंग को पास आउट नहीं करवाएगा। ठीक है, इसी चीज़ की ये डिस्क्रिप्शन है, इसको रीड कर लें। अच्छा जी, अब ये बहुत मज़े का आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा आने लगा है, जिसमें है क्या, कंसीडर द लैंग्वेज चाइल्ड ऑफ स्ट्रिंग
defined over 0 and 1 having double zeros और double ones। अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें क्या है, ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जिसमें डबल ज़ीरोज़ होने चाहिए या फिर डबल वंस होने चाहिए। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि डबल ज़ीरो हो, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं डबल ज़ीरो या डबल वन, ये तो लाजमी बात होगी ना, यानी डबल ज़ीरो या डबल वन आना चाहिए। अब ये तो कंफर्म हो गया ना, ये डबल ज़ीरो आए या डबल वन आए। अब इसके स्टार्टिंग और एंडिंग में ज़ीरोज़ या वंस हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ना आप एक चीज़ बताती चलूँ कि पहले आप ये सोच रहे होंगे कि अब ज़ीरो और वन अचानक से कैसे आ गया, तो इसमें कोई मुश्किल कोई नहीं है। आप डिफरेंट सिंबल्स भी इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था ना अल्फ़ाबेट की क्रिएशन के अंदर, अल्फ़ाबेट के अंदर क्या आ सकते हैं, सिंबल आ सकते हैं आपके, जो है ना वो नंबर्स भी आ सकते हैं, 0 1 को भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से किसी चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, इसलिए आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि ये 0 1 1 यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ए और बी की तरह काम करेंगे, ठीक है जी। ओके, ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया जी, स्टार्टिंग पे ए और बी का कम्बिनेशन आ गया, ये बिल्कुल वैसे ही ए और बी होल स्टारिक की तरह, ये भी ए और बी होल स्टारिक की तरह, और दरमियान में आ गया जी डबल ज़ीरो या डबल वन। अब बहुत ही मज़े का इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, हमने फोकस करना है जब भी आपने किसी भी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है ना, तो आपने कंपलसरी चीज़ को देखना है, ठीक है। कंपलसरी चीज़ हमारे पास इधर कौन सी है, डबल ज़ीरो और डबल वन है, तो आपने पहले इस चीज़ की क्रिएशन करनी है, ये बहुत आसानी से फिर आपका फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा। अच्छा, पहले तो हम बना लेते हैं डबल ज़ीरो को, इनिशियल स्टेट बनाई, ज़ीरो क्या, डबल दूसरा ज़ीरो क्या, और इसको हमने डाल दिया फाइनल स्टेट में, ठीक हो गया। यानी ये अब क्या कर रहा है, ये डबल ज़ीरो को एक्सेप्ट कर रहा है, सही हो गया। अच्छा, अब उसके बाद वन हमें चाहिए और चाहिए ना, तो हम दूसरी डायरेक्शन से ले चलते हैं, और इसी से इनिशियल से ही स्टार्ट हो सकता है ना वन, तो वन लिया, स्टेट में डाला दूसरे स्टेट में, और यहाँ से अगेन फाइनल स्टेट में डाल दिया। अब ये देखें इधर तक एफ ए क्या एक्सेप्ट कर रहा है, डबल ज़ीरो को और डबल वन को, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बात तो तय होगी कि हमारा ये एफ ए जो है ना डबल ज़ीरो डबल वन को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन उसके जो स्टार्टिंग और एंडिंग के ऊपर है ना, अब उसकी बात आती है, ठीक है, ये कैसे क्रिएट होगा, ये भी बहुत आसान, बहुत ही आसान। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, एक स्टेट के पास ऑप्शन है, और एक वाई वाली स्टेट के पास ऑप्शन है, और एक फाइनल स्टेट के पास ऑप्शन है ट्रांजिशन का। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, वाई स्टेट से एक ट्रांजिशन ले लेते हैं एक्स स्टेट की तरफ, ठीक है। अब ये क्यों ली भला, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद डबल ज़ीरो आता है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुई, ऐसा भी तो दे होना चाहिए ना, देखें ना, एक तो यहाँ पर पहले मैं स्ट्रिंग बना लेती ताकि आपके लिए आसानी रहे, डबल ज़ीरो है, डबल वन है, अच्छा जी, वन, अच्छा, ये अगर आपके पास आती है जी 1 0 एंड 0, ठीक है। अच्छा जी, 1 0 एंड 0 ये कॉमा है, अगर ऐसी स्ट्रिंग आती है, या 0 1 1 आती है, देखें अब ये फर्स्ट वाले में से मैंने ये 1 को पिक किया, और यहाँ से मैंने डबल ज़ीरो को पिक किया, फर्स्ट वाले में से 0 को पिक किया, और लास्ट में से डबल वन को पिक किया, क्योंकि एंड में स्टैरिक है ना, इसका मतलब है कि स्टैरिक कुछ भी नहीं सेट कर सकता। या अच्छा, अब आप उसको फर्स्ट वाले को स्किप कर देते हैं, वहाँ से लैम्डा जनरेट हुआ, तो ये 0 0 स्टार्टिंग से, और लास्ट से हो गया 1, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर हो गया 1 1 स्टार्टिंग से, और लास्ट से हो गया, हम 1 ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये जो है वो स्ट्रिंग्स जनरेट हो गई। तो अब इनको टैली करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से। हम बात कर रहे थे डबल ज़ीरो और डबल वन तो एक्सेप्ट हो गई। अच्छा, अब अगर आपके पास आती है स्ट्रिंग 1 डबल ज़ीरो, डबल ज़ीरो कंटेन कर लिया है, ओके, ये 1 इसने भी किया स्टार्ट से, इनिशियल से, 0 के लिए यहाँ पर गया एक्स स्टेट के पास, और यहाँ से फिर चला जाएगा फाइनल के पास, 0 को पिक करेगा, तो 1 0 0 एक्सेप्ट हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या करें, 0 1
1 को एक्सेप्ट करना है इसने, 0 1 1। अच्छा 0 0 को यहाँ से पिक करेगा, ठीक है। अगेन यहाँ से हम लगा लेते हैं 1 को, 1 और अगेन इधर से 1, फाइनल में चला गया, 0 1 1 भी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद है जी एक और देखते हैं 111 कैसे एक्सेप्ट होगा। 111 के लिए देखें जी, 111 के लिए हमारे पास क्या आएगा। 111 के लिए देखें, ये 1 आ गया स्टार्ट से, देन ये 1 पिक किया और ये लूप में हमने लगा दिया। हमारे पास 2 ही ट्रांजिशन फाइनल स्टेट की रह गई थी, दोनों ट्रांजिशन आती थी 0 और 1 की, उसका हम लूप लगा देंगे। सो यहाँ से एक 111 को, ट्रिपल वाला 1 को एक्सेप्ट कर लेगा, ये 1 1 देन यहाँ पे 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो 0 0 0 को भी कर सकते हैं, 0 0 एंड 0। अच्छा, अब अगर हमारे पास आती हैं एक स्ट्रिंग को, एक और ले लेते हैं 0 1 0 0, ठीक है। ये सब करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा जी, 0 देन ये 1 और देन 0 एंड देन 0, इसमें डबल 0 है। सो ये इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग से फाइनल ऑटोमेटा आराम से एक्सेप्ट कर देगा, ये कहीं भी रुकेगा नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक और आपकी एग्जांपल आगे भी बहुत मज़े की है, हैविंग ट्रिपल एज और ट्रिपल बीज। ट्रिपल ए और ट्रिपल बी जनरेट करने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जैसे मैंने आपको बताया है, आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना होता है। पहले आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है कि किसकी की क्या जो है वो उसने लिमिटेशन कौन सी दी है। ट्रिपल ए है और ट्रिपल बी है, तो ये लाजमी तौर पर हम दरमियान में लिखेंगे ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, और स्टार्ट और एंड के ऊपर कम्बिनेशन ऑफ ए और बी आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, इसका है जी इसका फाइनल ऑटोमेटा बनाते हैं। इससे इसकी शक्ल देख अपने परेशान नहीं होना है, बहुत ही आसान है ये। जैसे मैं आपको बताऊंगी, आपने इसको इसी तरह से इसको फॉलो करते जाना है। इनिशियल स्टेट एक क्रिएट की, हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बनाना है ट्रिपल ए और ट्रिपल बी बनाना है। सो ये आ जाएगा, हम पहले पिक कर लेंगे ए को, लेकर दूसरी स्टेट पे गए, देन ए ले लिया, उसके बाद ये ए लेकर इस स्टेट को हमने बना लिया, फाइनल स्टेट बना लिया, ठीक है जी। जी मैं यहाँ ये नाम समझे कि ये इसको इनिशियल और फाइनल इकट्ठी हो गई है, सो मैं इसको रेज कर देती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इधर इनिशियल से ही स्टार्ट कर लेते हैं, बी ट्रिपल बी भी लेना है। ये यहाँ से बी लिया, बी और देन बी ले लिया और ये फाइनल स्टेट में डाल दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप लूप भी लगा सकते हैं। लूप मीन्स के मल्टीपल टाइम ए और बी को सिलेक्ट कर लें इसके लिए, ठीक है, फाइनल के लिए। लास्ट में आपके पास ए और बी है ना, ए और बी होल स्टारिक। अच्छा, अब दरमियान में अगर कहीं भी कुछ आ सकता है कम्बिनेशन ऑफ ए और बी, इसको हम कैसे डील करेंगे। अब ये बहुत मज़े का काम है, आपने देखना है। अगर आपके पास आती है स्ट्रिंग ए आती है, ए आता है, ए से स्टार्ट होता है, और क्योंकि ट्रिपल ए आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बी भी आना चाहिए, बी भी तो आ सकता है। सो यहाँ से आ गया, यहाँ से एक एरो लगा देंगे 3 स्टेट की तरफ, बी को पिक कर लेगा। अच्छा, अब ये जब बी को पिक कर रहा है तो इधर देखें, इधर से अगर ए अगर आ जाता है इधर, अब पहले तो सोचें आप यहाँ पर आना क्या चाहिए, क्योंकि इस तरफ अगर हम वापस जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन कौन सी है, ये डबल बी की तरफ है, तो इधर हम बी लगा सकते हैं। बी लगाएंगे तो ट्रिपल बी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने 3 से ए को लेकर, 3 से रिमेनिंग आपके पास क्या बचा इस स्टेट के लिए, 2 ही आपके पास ऑप्शन है, ये आपने याद रखना है, ए है या बी है। 3 स्टेट के लिए हमारे पास क्या बचा, बी तो इधर से ट्रांजिट हो रहा है, ए रह गया। अब ए को कहाँ पे लेके जाएंगे, अगर ए को हम 2 के पास ले जाएं तो देखें यहाँ से क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, बी ए और ए। जी बिल्कुल ठीक है, ये 3 टाइम ए क्रिएट हो गया, वेरी गुड। सो ये ए को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब रिमेनिंग इनकी तरफ आते हैं। अब यहाँ से भी हमारे पास ट्रांजिशन रहती हैं। सो अब ए, अच्छा, अब यहाँ पर 4 के पास हमने आना है। अब ये इसको अगर हम डाल देते हैं 3 के पास, तो ये अब यहाँ पर क्या आना चाहिए,
क्या आना चाहिए, इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट वाली डायरेक्शन देखेंगे कि 3 से 5 और 5 से फाइनल स्टेट की तरफ कौन कौन सी डायरेक्शन जा रही हैं, बी जा रही हैं। हमें ट्रिपल टाइम बी चाहिए तो इधर हम लिख देते हैं बी को। ओके, अच्छा, अब यहाँ से फाइनल्स की तरफ से एक ट्रांजिशन रहती है और ट्रांजिशन कौन सी रहती है, ए की रहती है, क्योंकि बी की तो कंप्लीट होगी। सो ए की ट्रांजिशन देखते हैं किस तरफ डालें जहाँ पर ट्रिपल ए बन सकता हो। तो ये हम लेके जाते हैं 2 की तरफ, तो 2 की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए स्ट्रिंग कैसे बनेगी, बी बी ए और ए, 3 टाइम यहाँ पर हो गया ए। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करना है, बहुत ही आसान है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक आ जाती है एक और ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो है जी, कंसीडर द इवन लैंग्वेज डिफाइंड ओवर ए एंड बी। अच्छा, इवन लैंग्वेज को हम पढ़ चुके हुए हैं। इवन लैंग्वेज क्या चीज़ है, इवन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास आता क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इवन लैंग्वेज के अंदर चीज़ें कौन कौन सी आती हैं जी। तो इवन स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर स्ट्रिंग्स कौन सी आती हैं। स्ट्रिंग्स देखिए हमारे पास कौन कौन सी आ सकती है, यहाँ मैं राइट कर लेती हूँ, डबल ए है, ठीक है, इवन में डबल बी आ सकती है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास आ सकती है डबल ए एंड डबल बी, ठीक है जी। इसके अलावा है ए बी, ओके। इसके बाद हमारे पास बी ए है, ये 1 2 3 डबल ए डबल बी भी आ सकती है, ठीक है, ये डबल बी और ये हो गया डबल ए। अच्छा जी, पहले तो आपने ये बनाना है इन स्ट्रिंग्स को लिखते हुए, इसका पहले बना लेते हैं। एक तो ये चीज़ आपके पास आ गई, डबल ए लाजमी आएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं एफ ए को बना रही हूँ, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन को बना रही हूँ ना, आपने इसी मेथड को जो है ना वो इसी तरह से फॉलो करते जाना, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, डबल ए आ गया, डबल ए और डबल बी, ठीक है, डबल ए और डबल बी आ गया, ये हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ज़रा देखें, डबल ए और डबल बी तो आ गए इसमें, लेकिन हमारे पास ये जो स्ट्रिंग्स हैं डबल ए डबल बी और उसके बाद है डबल बी डबल ए, इसको भी फिलहाल अगर हम इग्नोर कर दें और हम फोकस करते हैं ए बी और बी ए की तरफ, ठीक है, इनकी तरफ। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक क्रिएट कर लें, क्योंकि हमारे पास कम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं ए बी और बी ए, ठीक है। अच्छा, एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं ए बी और बी ए, ओके। अब ये जब आपने बनाया है, अब इससे देखें ये हमारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी। भला कैसे, यहाँ से ए बी लिया, यहाँ से ए बी लिया, तो क्या एक्सेप्ट किया, ए बी हमने बनाया जी, बिल्कुल ये बनाया, ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है। कंकैटिनेशन आपको याद है ना, हम कंकैटिनेशन के लिए डॉट को यूज़ करते हैं या फिर नहीं भी यूज़ करते, तो इसका मतलब है कंकैटिनेट हो रही है स्ट्रिंग। अच्छा, उसके बाद बी ए है और ए बी ए एंड ए बी ये नहीं बनाया, बी ए एंड ए बी भी तो एक्सेप्ट हो सकती है ना इसके अंदर, ऐसे भी तो हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ए बी हो गया, ए बी और बी ए डबल बी ए भी नहीं लिखी, ए डबल बी ए भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है जी बी डबल ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा, बी ए उसने यहाँ से लिया और उसके बाद कंकैटिनेट कर दिया ए बी के साथ, वेरी गुड हो गया। देन बी ए, अच्छा जी, बी ए एंड बी ए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए एंड बी ए, ये भी एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है, ये कंकैटिनेशन से हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ तक तो ये जितनी ये फोर्थ वाली स्ट्रिंग है ना, जिनकी लेंथ 4 है वो जनरेट होगी, और डबल वाली जिनकी
इवन है, यानी 2 लेंथ वाली और 4 लेंथ वाली जनरेट होगी। लेकिन हमें सिर्फ इतनी तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए मल्टीपल, इवन हो। हमें गर्ज किससे है, इवन होनी चाहिए, ठीक है, इवन ही बीज हो, इवन ही एज हो, ये होना चाहिए हमारे पास। तो इसमें हम अगर ऐसा कर लें कि इसके दरमियान में हम यूज़ करते हैं, इसके दरमियान में अगर हम यूज़ कर लें कि कम्बिनेशन, अब इसके दरमियान में देखें डबल ए भी आ सकता है और डबल बी भी आ सकता है, ठीक है, डबल ए और डबल बी को यूज़ कर लें। तो देखिए हमारे पास जो ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी, कौन कौन सी स्ट्रिंग अगर हमारे पास आ रही हैं जी, ए बी डबल ए बी, अच्छा ए बी यहाँ से आ गया, ए बी ये यहाँ से आ गया, और ए यहाँ से आ गया, और ए बी ये लास्ट में से आ गया, ठीक है। तो इस तरह की और भी जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स हो जनरेट हो सकती हैं जिनके दरमियान में डबल ए आना हो या डबल बी आना हो। अच्छा जी, अब ये चीज़ हमारे पास सिर्फ इतनी तो नहीं रहेगी, 6 लेंथ तक तो नहीं रह सकती, ये तो हमारे पास और भी एक्सटेंड हो सकती है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यूँ करेंगे जी, इसके ऊपर हम होल के ऊपर लगा देते हैं इटैलिक। अब इसका मतलब है कि इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन में से जितने मर्जी कम्बिनेशन ऑफ ए और बी को जनरेट करवा लें, बट वो होने इवन ही इवन होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए हम बना लेते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े का। पहले आपने फोकस करना है ए और बी के ऊपर। अच्छा जी, एक स्टेट बना ली। अच्छा, इसी को ही अभी फिलहाल आप इसको इनिशियली रहने दें। अच्छा, अब यहाँ से हम लेकर चलते हैं ए को लेते हैं, क्योंकि ए और डबल ए बनाना है, पहले डबल ए बना लेते हैं। ए बनाया, ठीक हो गया, सही है, दूसरे स्टेट में डाला। अब इधर से हम वापस ए ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल ए को हमने एक्सेप्ट करवाना है, डबल ए एक्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद डबल बी एक्सेप्ट करवाना है, दूसरे स्टेट में डाला, ये भी थर्ड स्टेट में डाला, और बी वापस आ गया, ठीक है। इसी को अगर हम फाइनल स्टेट बना लें, डबल ए भी हो गया और डबल बी भी एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद बारी आती है ए बी और बी ए की, और बाकियों की भी बारी आती है। अच्छा जी, अब ये देखें कि अगर ए यहाँ से आ रहा है तो बी जाना चाहिए, ए बी, ठीक है, ए और बी भेजा, और यहाँ पर आकर ए और बी एक्सेप्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है बी एंड ए, बी ए भी एक्सेप्ट हो सकता है, बी एंड ए, यहाँ पर ये इधर आना चाहिए, प्लस इसको भी हमने फाइनल स्टेट बना लेना, ठीक है जी। अच्छा, ए आ गया और बी एक्सेप्ट हो गया, सेकंड ये एक्सेप्टेबल हो गया। उसके बाद है जी बी आया और ए एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देख लेते हैं विद कम्बिनेशन ऑफ डबल एज एंड डबल बीज। अच्छा, अब इसके बाद अगर उसे डबल ए लेने की ज़रूरत पड़ी तो भला वो क्या करेगा, वापस जाएगा ए यहाँ से 3 की तरफ और ए वापस आएगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इधर भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि और यहाँ पर एक बात मुझे बतानी है, बल्कि भूल गई, आप यहाँ से ही नोट कर लें, डबल ए और डबल बी मल्टीपल टाइम आ सकते हैं ना, तो आपने यहाँ पर भी इटैलिक लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ से जाता है उसने दोबारा से डबल ए को ले सकता है, ए और ए को ले सकता है, फिर इधर फाइनल में आ सकता है, या फिर अगेन आगे चल भी सकता है। कैसे चल सकता है, ये बी को लेता है या ए बी को लेता है, बी ए को लेगा तो बी और देन ए यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जनरेट कर लेगा। इधर से बी की भी देख लेते हैं, बी, ओके, ये कर लिया, तो ए को ले लिया, ए को एक्सेप्ट किया इसने, ए बी देन फाइनल ए को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से ये अपनी इवन स्ट्रिंग को कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ तक का आपके लेक्चर था, जिसमें आपने ये सीखा कि किस तरह से आपने फाइनाइट ऑटोमेटा को क्रिएट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।